कृष्ण ने पूतना का दूध पीते हुए उसके प्राण हर लिए। यह घटना बताती है कि ईश्वर न केवल अपने भक्तों की रक्षा करते हैं बल्कि वे शत्रुओं को भी मुक्ति प्रदान करते हैं। यह कहानी ये सिखाती है कि सच्चाई और भक्ति के आगे कोई भी बुराई टिक नहीं सकती। बालक कृष्ण एक झूले में लेटे हुए थे। उस समय सक्टासुर नामक राक्षस ने एक गाड़ी का रूप धारण कर उन पर हमला करने की कोशिश की। कृष्ण ने अपने नन्हे पैरों से गाड़ी को धक्का दिया और सक्टासुर का वध कर दिया। यह घटना सिखाती है कि भगवान हर उम्र में शक्तिशाली होते हैं और अपने भक्तों को संकटों से बचाने में सक्षम भी। तृणावर्त नामक राक्षस तूफान का रूप लेकर कृष्ण को उठाकर ले गया। वह उन्हें आसमान में ले जाकर मारना चाहता था। कृष्ण ने तृणावर्त की गर्दन को इतनी जोर से पकड़ा कि वह नीचे गिरकर मर गया। यह कहानी दर्शाती है कि भगवान हर परिस्थिति में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, चाहे संकट कितना भी गहरा व बड़ा क्यों न हो। माखन चोरी और गोपियों से प्रेम भी कृष्ण का एक अलग ही रूप रहा है। कृष्ण अपने दोस्तों के साथ गोपियों के घरों में माखन चुराते थे। उन्होंने मटकी तोड़कर माखन खाने को एक खेल बना लिया था। यह उनकी मासूम शरारत थी, लेकिन इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। गोपियाँ उनके प्रति गहरे प्रेम और भक्ति का प्रतीक है और माखन मानव हृदय का प्रतीक है। यह घटना हमें सिखाती है कि ईश्वर के प्रति प्रेम सच्चा और स्वाभाविक होना चाहिए। यमुना नदी में कालिया नाग नामक एक जहरीला नाग रहता था, जिसके कारण नदी का पानी दूषित हो गया था। कृष्ण ने यमुना नदी में छलांग लगाई और कालिया नाग के फनों पर नृत्य किया। नाग ने हार मानकर कृष्ण से क्षमा मांगी और नदी छोड़ दी। यह घटना यह सिखाती है कि प्रकृति की शुद्धता बनाए रखना आवश्यक है और भगवान हमेशा धर्म की स्थापना करते हैं। गोकुलवासी इंद्रदेव की पूजा करते थे। कृष्ण ने उन्हें गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा, क्योंकि पर्वत उन्हें भोजन, प्राकृतिक संसाधन प्रदान करता है। इंद्र से नाराज होकर भयंकर बारिश शुरू कर दी थी कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर गोकुलवासियों की रक्षा की। यह घटना प्रकृति के सम्मान और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है। कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनकर गोपियाँ अपने सारे काम छोड़कर उनकी ओर खींची चली आती थी। यह प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। गोपियों का प्रेम पूर्ण आत्मसमर्पण और भक्ति की भावना को दर्शाता है। कृष्ण के बाल्यकाल की सभी लीलाएं केवल मनोरंजन नहीं थी, वे बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश भी देती हैं। प्रेम और भक्ति का महत्व सिखाती हैं, पर्यावरण और प्रकृति के महत्व को दर्शाती है, जाति पाति और भेदभाव को खत्म करने का संदेश भी देती है। तो ये थी कृष्ण जी के बारे में कुछ चर्चा। आगे और भी हमारे जो है हिंदू धर्म के कई देवी देवता हैं, जिनकी चर्चा मैं आगे जारी रखूंगी। अपना प्रेम बनाए रखें। धन्यवाद।